आप सबों का ABPN एजुकेशन पे स्वागत है। आज हम लोग संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे और हिंदी में संधि का विशेष महत्व है क्योंकि शब्द निर्माण में संधि का प्रयोग होता है। शब्द निर्माण में आपको उपसर्ग भी आता है, प्रत्यय है, समास है। इसको हम लोग आगे देखेंगे, इसलिए हम इस पे अभी चर्चा नहीं करेंगे। अभी हम केवल संधि देखेंगे। तो संधि जो है वास्तव में संस्कृत के शब्द हैं, तो हिंदी में पढ़ने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि बहुत सारे शब्द संस्कृत से हूबहू हिंदी में आ गए हैं। तो संधि के नियमों के बारे में जानना भी ज़रूरी हो गया है। संधि में होता क्या है कि दो शब्दों के अंतिम अक्षर या अंतिम वर्ण और दूसरे शब्द के पहले वर्ण का मिलन होता है। हम इसको ऐसे समझते हैं, जैसे संधि का काम क्या है? जोड़ना, मेल करना। इससे हम समझते हैं एक उदाहरण से, जैसे हम ले लेते हैं अनजोड़ अभाव। आप देखिए, बोलिए अन, तो यहाँ पे अगर न को हम तोड़े तो न हलंत जोड़ा आएगा, और यहाँ जो हम देख रहे हैं ये वाला, ये अ है और यहाँ पे जुड़ेगा ये, ठीक है। लास्ट वाला देखिए, यहाँ ये जो है पहला शब्द आप कह सकते हैं, पहला शब्द ये आप देख रहे हैं। इसको आप दूसरा शब्द समझिए, ठीक है। तो देखिए, पहला शब्द के अंतिम अक्षर न हम बोल रहे हैं तो ये अक्षर है। अगर इसको हम तोड़ते हैं न हलंत जोड़ अ, तब ये वर्ण में बदल गया। तो ये वाला ये जो न है, जो देख रहे हैं आप, न हलंत जोड़ अ है, तो आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि पहला शब्द के अंतिम वर्ण अ हुआ। ये दूसरा शब्द है कि पहला वर्ण अ हुआ। ये दोनों मिलके क्या बन जाएंगे? आ। ये जो परिवर्तन हुआ, रूप परिवर्तन या विकार, ये जो आ आया है, इसमें आप जो देख रहे हैं इसका क्या हुआ? रूप परिवर्तन हो गया, रूप परिवर्तन हुआ। रूप परिवर्तन को आप विकार कह सकते हैं, ठीक है। तो इसी को अगर ये जब मिले और आ हो गया और इसको हम अगर जोड़ दें तो इस तरह से बनेंगे अन्ना भाव, अन्ना भाव। तो देखिए यहाँ पे ये परिवर्तन हुआ यहाँ इस तरह से, तो ये मिल गए। तो हम देख रहे हैं कि ये अलग शब्द है, ये अलग शब्द है, और इसको जोड़ दिया। शब्द नहीं जुड़े हैं, यहाँ वर्ण जुटे हैं, और इस तरह से जो है अन्ना भाव एक नया शब्द बन गया। तो हम देख रहे हैं कि शब्द का निर्माण हुआ। तो संधि का एक काम, एक महत्वपूर्ण काम यह है शब्द का निर्माण करना। देख लिए कैसे निर्माण हुआ। ऐसे हम बहुत सारे उदाहरण से देखेंगे। संधि का अर्थ मेल होता है, जोड़ कह सकते हैं। सामाजिक विज्ञान में अगर संधि कहा जाए तो उसको समझौता कहते हैं। दो राजाओं के बीच में, दो देशों के बीच में कोई विषय को लेकर के समझौता या संधि होती है। विज्ञान में भी संधि है, दो हड्डियों के जो मिलते हैं, एक जगह जो हड्डी जुड़ते हैं, जैसे केहूनी है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि इधर की अस्थियाँ इधर क्या क्या है मिली है, इसको भी हम लोग संधि कहते हैं। तो ये विज्ञान में हुई। लेकिन यहाँ संधि का मतलब क्या है? यहाँ वर्ण मिलेंगे या अक्षर, ठीक है। तो ये समझ लिए हम, ये संधि जो है किस भूमिका में है। चलिए, संधि को वर्णों के आधार पर, संधि को वर्णों के आधार पर
3 भागों में बांटा गया है। तो देखिए कौन कौन वो है। पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, आज हम लोग स्वर संधि के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। स्वर संधि, अभी हम जाने कि संधि में वर्ण केवल मिलते हैं या अक्षर मिलते हैं। ठीक है, हम यहाँ कर रहे हैं स्वर संधि। जाहिर सी बात है कि इसमें केवल स्वर वर्ण मिलेंगे। ठीक है, तो स्वर वर्ण हम जानते हैं कि इनकी संख्या जो है 11 है, और उनको हम इस रूप में जानते हैं अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ऐ, ओ और ओ। तो सिर्फ हम ये देखेंगे इस स्वर संधि में कि केवल यही मिलेंगे, यही सब, कोई ना कोई यही वर्ण होगा। ठीक है, इसीलिए इनको स्वर संधि कहा गया। अब परिभाषित जब हम करेंगे तो आप खुद देख रहे हैं कि यही सब वर्ण आएंगे, मिलेंगे, जिससे रूप में परिवर्तन होगा। तो परिभाषित अगर इसको किया जाए तो हम बोलेंगे कि जब दो स्वर वर्ण आपस में मिलते हैं या उनके मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है, तो वैसे संधि को हम स्वर संधि कहेंगे। क्या कहेंगे? स्वर संधि। ये स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। ये स्वर संधि के भी 5 भेद हैं। तो देखते हैं कौन कौन, पहले जान लेते हैं। पहला है दीर्घ संधि। दीर्घ स्वर संधि भी कह सकते हैं। सब में हम स्वर संधि नहीं लगाएंगे, बस एक में दे दिया। उसके बाद गुण संधि, गुण स्वर संधि। तीसरा जो है आप वृद्धि कर लीजिए, वृद्धि संधि। उसी तरह से यन, और उसके बाद अयादि। ये 5 हैं। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले यही दीर्घ स्वर संधि के बारे में जानते हैं और देखते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, दीर्घ स्वर संधि, इसको हम लोग उदाहरण से समझते हैं, और उदाहरण देख करके आप अपने मन से भी इसको नियम के तौर पे व्यक्त कर सकते हैं कि ये क्या है। तो देखिए, इसमें अ जोड़ अ मिल करके आ बनता है, अ जोड़ आ मिल करके आ बनता है। उसी तरह से आ जोड़ अ मिल करके आ बनता है, आ जोड़ आ मिल करके आ बनता है। ठीक है, हम ये देख रहे होंगे कि जब हम ये दे रहे हैं तो हम लोग पढ़े हैं पिछले वीडियो में कि हम आपको बताए थे कि स्वर वर्ण को जाति के आधार पे 2 भागों में बांटा गया है, जिसमें एक सजातीय स्वर बताए थे और एक विजातीय स्वर। तो हम ये जो देख रहे हैं सब सजातीय स्वर है, आप देख रहे होंगे, जिसमें हम बताए थे कि अ आ सजातीय है। उसी तरह से ई और दीर्घ ई सजातीय है।
उसी तरह से हम आपको बताए थे कि ह्रस्व और दीर्घ सजातीय है। उसी तरह से हम बताए थे आपको कि री एक ही ह्रस्व हो गया और एक संस्कृत में री है, इस तरह से लिखते हैं, ये भी सजातीय है। ठीक है, यानी कि एक जैसा है, उच्चारण स्थान सबका एक ही है। ठीक है, तो ये हम देख रहे हैं। अब इस तरह से हम कुछ सोचेंगे कि ऐसे कौन कौन शब्द हैं जब मिलेंगे तो इस तरह से होगा। जैसे कि हम उदाहरण में यही ले लेते हैं, अन्न जोड़ अभाव। ठीक है, अभी हम आपको बताए कि जब दो शब्द मिलते हैं, ठीक है, संधि में दो शब्द नहीं मिलते हैं, जब दो शब्द एक जगह है, जैसे देख रहे हैं कि ये पहला मान लीजिए, ये दूसरा मान लीजिए। पहला शब्द के अंतिम अक्षर पे आइए यानी कि न पर, और दूसरा शब्द के पहला अक्षर पे आ जाइए या वर्ण पे आ जाइए। ठीक है, तो यहाँ से केवल आप निकालिए न को और यहाँ से निकालिए अ को। अब ये हम देखेंगे कि न को तोड़ेंगे हम, कैसे तोड़ेंगे इसको, न हलंत जोड़ अ। ठीक है, और इधर क्या है, अ है। अब जोड़ किस में होगा, ये दोनों निकटवर्ती जो हैं यहाँ पे इन्हीं का होगा। तो देखिए यही हुआ ना, अ जोड़, यहाँ देखिए अ जोड़ अ, तो यहाँ भी अ जोड़ अ, क्या बना, आ। तो यहाँ उसी तरह से अब इसी को लिखेंगे न हलंत, ये तो न इधर है, ठीक पहले देख रहे हैं आप, जोड़, ये दोनों मिलके क्या बन गया, आ बन गया ना, देख रहे हैं। तो इसी को नाम बोलते हैं ना, ये जब बन जाएगा तो ना हो गया। जैसे हम ना को अगर तोड़ना हो यानी कि वर्ण विच्छेद करना हो, पिछले वीडियो में हम लोग ये भी जाना है कि वर्ण विच्छेद किसे कहते हैं, वर्ण विन्यास किसे कहते हैं, उसको तोड़ के बताए थे। तो इसको क्या करते हैं, ना हलंत जोड़ा, यही तो करते हैं। ठीक है, तो ठीक यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए अन आई, इसके लिए क्या आ गया, ये जो ये मिल के देखे कि ना हो गया तो इसको कर देंगे ना, अब भाव है तो वो रह जाएगा। इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा, सिर्फ यहाँ यानी कि दूसरे शब्द के पहले वर्ण या अक्षर और ये इसमें इसके मिलने से जो विकार हुआ, तो देखिए विकार उत्पन्न हुआ और इस तरह से विकार उत्पन्न होकर के देखें कि ना बना और इस तरह के शब्द बन गए। तो ये दो शब्द थे, एक तो अन्न और दूसरा अभाव। ये दो शब्द है, अन्न आई अभाव, ये दो शब्द हो गए, एक ए। लेकिन अब ये देख रहे हैं कि ये एक और शब्द हो गया, एक अलग शब्द बन गया एक साथ में मिल करके। तो इसीलिए संधि को इसलिए भी जानते हैं कि यह नए शब्दों का निर्माण भी करता है, जैसे उपसर्ग करता है, जैसे प्रत्यय करता है, जैसे समास करता है, पर उनके प्रक्रिया अलग है, वो हम लोग आगे देखेंगे, लेकिन वो भी शब्द निर्माण करते हैं। तो चलते हैं हम लोग अगले उदाहरण में। उसी तरह से अगर मान लेते हैं कि हम ले लें यहाँ पे ये जो आप पहला हम देख लिए, दूसरे उदाहरण को हम देख रहे हैं इसको। अब जैसे मान लेते हैं कि हम शिव ले लें और एक शब्द आलय ले लें। ठीक है, ये पहला शब्द मानिए, इसको दूसरा शब्द मानिए। पहला शब्द के अंतिम पे जाना है, अंतिम वर्ण पे या अक्षर पे। तो पहला जो ये शब्द है इसके अंतिम में तो यही है वह, तो वह को हम निकाल लिए। ठीक है, उसी तरह से दूसरा शब्द के पहला, दूसरे शब्द के पहला जो वर्ण है या अक्षर है इसको ले लिए, ये तो वर्ण है यहाँ पर। इस तरह से इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, वह हलंत जोड़ा। ठीक है, अब ए आ हो गया, तो और आ मिल करके क्या हुआ है, आ ही। तो इस तरह से क्या बन जाएगा,
आ की मात्रा ई में लगाएंगे, वह हलंत जोड़ा है, इस हिसाब से देखिए ये दोनों मिल करके तो ये बन गया, तो वह हलंत आ हो गया, तो इसी को ना कहेंगे वाह। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, शिवालय। ठीक है, इसमें लास्ट वाला इसमें कोई परिवर्तन नहीं, केवल इसमें। ठीक है, तो वह में आकार की मात्रा लग गई, तो ये हो गया शिवालय। ठीक उसी तरह से हम लोग और देख लेते हैं। ठीक है, चलिए अब देखिए, आ जोड़ अ मिल के भी क्या बनता है, आ। तो हम देखेंगे कि क्या है, और जैसे हम विद्या जोड़ अर्थी ले लेते हैं, विद्या जोड़ अर्थी। चलिए, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहला शब्द के अंतिम इसको हम तोड़ेंगे, या आप ये जो आप लिखे हैं इसका मतलब क्या, हम पहले ही आपको बताए थे कि द हलंत जोड़ य, ऐसे आप इसको या कर लीजिए। अगर इसको और हम तोड़ें तो द हलंत जोड़ य हलंत जोड़ आ। ठीक है, ये वाला केवल हम तोड़ रहे हैं, देख रहे हैं यहाँ पे। और इधर क्या है, अ है, दूसरे शब्द के पहला वर्ण अ है, तो यही दोनों मिलेंगे ना, तो ये क्या हो जाएगा, आ। अब देखिए, आ जब हम कर रहे हैं तो यहाँ ये तो द और यह मिल के तो ये दया संयुक्त होगा ही। ठीक है, और आ की मात्रा है तो बिल्कुल वही चीज़। ठीक है, तो इसी को बोल देंगे, इसी को जोड़ेंगे तो क्या होगा, विद्यार्थी। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि आ और आ, और यहाँ पे आ और अ है, सॉरी यहाँ देखिए बोलने में गलती होगी। देखिए यहाँ आ और अ मिल के भी क्या बनेगा, आ ही बनेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम देखते हैं आ जोड़ा, तो उस तरह से आसान ही ले लेते हैं। तो देख लीजिए, विद्या जोड़ आलय। ठीक है, ये पहला शब्द, ये दूसरा शब्द। पहला शब्द के अंतिम में देखिए कौन मात्रा लगी हुई है, आकार। ऐसे भी हम समझ सकते हैं कि विद्या, जो अभी हम बताएं इसमें। ठीक है, अभी जो हम बताए हैं दया संयुक्त वाला जो है, तो हम देखें कि लास्ट में आ आया, बिल्कुल वही शब्द है यहाँ पे, यहाँ भी जो शामिल हुआ, तो बिल्कुल इसमें अंतिम में क्या हो गया, आ, और यहाँ भी क्या है, आ। तो इस तरह से जो मिले तो भी क्या होगा, आ ही होगा। और इसको जब मिला के लिखेंगे तो इसी को जो हम कह देंगे, क्या कहेंगे, विद्यालय। ठीक है, तो आप देखिए, एक शब्द है यानी दो शब्द हैं, लेकिन इससे मिला है तो एक ये शब्द बन गया। ठीक है, और इसी में जिस नियम और प्रक्रिया के तहत इसको आप संधि किए हैं, जिस नियम और प्रक्रिया के तहत इसको आप संधि कर दिए, इस तरह से मिला दिए, उसी प्रक्रिया के तहत आप उस वर्णों को हटा दीजिए। अगर उसी प्रक्रिया के उसी नियम के तहत अगर जो जो वर्ण मिले हैं उनको अगर हम हटा देते हैं, यानी कि एक शब्द जो हो गए इसको दो शब्दों में इसको अगर बांट देंगे, तो इसी चीज़ को कह देंगे कि संधि विच्छेद हो गया। जैसे अगर आपका संयुक्त परिवार है और बंटवारा हो जाए, लोग बट जाए, तो कहते हैं कि नहीं परिवार विच्छेद हो गया, बंटवारा हो गया। तो इसको हम बांट दिए अलग अलग, दो शब्द जो मिल गए हैं यहाँ पे, दो वर्णों के मिलने की वजह से। क्योंकि मिलने से क्या है कि एक दूसरे शब्द का निर्माण होता है, सुविधा के लिए इस तरह से मिलते हैं। ठीक है, तो ये हम लोग समझे, केवल ये सब के सब क्या हैं, सजातीय स्वर मिले हैं, और दीर्घ स्वर संधि में केवल और केवल
सजातीय स्वर ही मिलते हैं। ठीक है, इसीलिए केवल इसमें मात्रा बढ़ती है। जैसे आकार, दीर्घिकार, दीर्घ उकार और दीर्घ री, इसीलिए इसमें दीर्घ होता है। हम लोग जो ह्रस्व और दीर्घ बोलते हैं तो उससे पकड़ना है कि इसमें केवल मात्रा बढ़ जाएगा कि अ का आ हो जाएगा आकार, ई का दीर्घ, सब ह्रस्व का दीर्घ उ, ह्रस्व री का दीर्घ री, इसीलिए इसको दीर्घ स्वर कहा गया। ठीक है, जैसे हम लोग ये बोल रहे ह्रस्व, तो ये मिलेंगे। अब देखिए ह्रस्व ई और ह्रस्व ई, यानी कि ई और ई मिलेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, दीर्घी। उसी तरह से ई और दीर्घ मिलेंगे तो क्या होगा, तो भी दीर्घी। उसी तरह से आप करिए, दीर्घी और ह्रस्व ई मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घी। दीर्घी और दीर्घी मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ ही होगा। और इसीलिए इस संधि को आप जो देख रहे हैं सब के सब स्वर ही हैं, नाम ही है स्वर संधि, और सब के सब सजातीय हैं। एक क्या है, देखिए ई सब ई है, इसीलिए ये सजातीय स्वर हैं। तो देखिए सब में यही दीर्घ बना, इसीलिए ये दीर्घ बना ना, इसीलिए इसका नाम ही है दीर्घ। उसी में हम देख रहे थे कि सब में आ हो रहा था कि अ जोड़ आ कर दे रहे थे। ठीक है, सब, तो उसमें क्या हुआ, अ का डबल आ ही है ना, मात्रा बढ़ गया, इसीलिए इसका नाम क्या है, दीर्घ। तो जैसे ही इस तरह के उदाहरण आपको दिखे शब्द, तो पकड़िए कि इसमें आकार की मात्रा है या दीर्घ है, तो आप समझिए कि ओ ये स्वर संधि वाला दीर्घ संधि है। तो ये आसान होगा आपके लिए समझना। तो चलिए हम लोग इसको उदाहरण से एक एक करके समझ लेते हैं। इस पे एक देख लेते हैं एक उदाहरण। तो जैसे हम मान लेते हैं कि ले लेते हैं गिरिज और इंद्र। चलिए इंद्र आप ले लीजिए, ये पहला शब्द और ये दूसरा शब्द। पहला शब्द के अंतिम वर्ण या अक्षर ये हो गया री, जो बोल रहे हैं री। अभी ये फिलहाल क्या है, ये री क्या है, री अभी अक्षर है। री क्या है, अक्षर है। लेकिन अगर इसको हम तोड़ें, यानी कि वर्ण विभाजन हम करें, तो र हलंत जोड़ ह्रस्व ई कर दिए, तो ये क्या हो गया, ये जो है ये वर्ण है। याद रखिएगा जितने भी स्वर हैं, जितने भी स्वर हैं वो सब वर्ण में उनकी गिनती होगी। ठीक है, वर्ण में हम उनको गिनती करेंगे। अब बाकी जो है, जैसे मान लीजिए क है, ख है, तो ये सब क्या हैं, अभी अक्षर हैं ये सब। लेकिन अगर इसको हम तोड़ दें, जैसे क हलंत जोड़, तो क हलंत जो है ये वर्ण है। ठीक है, ये भी वर्ण है। लेकिन यहाँ क जब हम बोलेंगे तो ये अक्षर है, ये री क्या है, अक्षर है। लेकिन जब इसको हम तोड़ते हैं तो ई क्या है, ये वर्ण है। ठीक है, तो देखिए यहाँ हम तोड़े तो क्या आया, अगर तोड़ेंगे तो र हलंत जोड़ ई हो गया, और जोड़ दूसरे शब्द का पहला वर्ण। चलिए ये दोनों को मिला दीजिए, तो ये दोनों मिलेगा तो क्या होगा, दीर्घी। तो इसी को हम क्या करेंगे, गीत में तो कोई चेंज नहीं होगा, चेंज किस में होगा, देख रहे हैं कि ये मिल रहा है ना। तो देखिए दीर्घी हुआ है तो र में दीर्घी की मात्रा लगाएंगे, यानी कि र हलंत हो आप प्लस दीर्घी कर दी जाए तो क्या होगा, इसको हम इस तरह से लिखेंगे ना। तो इसी को भी लिख दीजिए आप, गिरीन्द्र। आइए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, ये जो आप देख रहे हैं इतना, इसमें कोई परिवर्तन नहीं, बस ज्यों के त्यों आप रख दीजिए। तो ये हो गया, तो ये अलग शब्द बन गया। ठीक है, चलिए इसको मिटाते हैं।
अब इसमें आते हैं, ठीक है। अब आप खुद सोचिए कि वैसे कोई शब्द तो देखेंगे कि इसमें जो है ले लेते हैं गिरी, ठीक है, आजोड़ इस कर देते हैं। आपको समझ में बढ़िया से आया, इसलिए सरल सरल शब्दों को हम ले रहे हैं। तो ये देखिए, ये क्या है, ठीक है। तो ये देख रहे हैं कि री है, तो र हलांत जोड़ हरस भी। यहाँ पे क्या है, दीर्घ, तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घी, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों मिल के तो ये बन गए। अब किसके साथ ई मिलेगा, ई र हलंत के साथ, यानी कि र हलंत जोड़ दीर्घी, यानी कि दीर्घ री हो गया यहाँ। तो इसी को यहाँ पर कर देंगे हम कि र को अब दीर्घ री कर दीजिए, और बाकी यही बचा, क्योंकि ये वाला तो शामिल हो गया है। चलिए, तो ये हो गया गिरीश। तो इसी तरह से सब ये जो आप देख रहे हैं इसी तरह से मिलेंगे। आप ये दोनों हो गया है ऊपर। अब इसको देख लेते हैं। आप ये देखिए, तो देख लेंगे इसको। जैसे मान लें कि हम लिखे मही जोड़ इंद्र, मही जोड़ इंद्र। तो देखिए यहाँ पर क्या है, ह हलंत जोड़, इसको दीर्घी करेंगे तो ही हो जाएगा। जोड़ यहाँ हरस भी है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घी, ठीक है। तो हम देख लें कि ये तो मिल गया, तो ये तो रहेगा नहीं। तो अब देख रहे हैं कि ह हलांत जोड़ ये मिल जाएगा, तो ये क्या होगा, ही होगा ना। तो चलिए, ये वाला भी काम हुआ। तो देख लेंगे, म तो ज्यों का त्यों ही हो गया, ही कर दिए, और ये तो मिल ही गया है, संधि में शामिल हुआ, बच गया ये, तो इसको आप लिख दीजिए, ठीक है। आप इसको इस तरह से कर दिए। चलिए, उसके बाद दोनों देखिए, दोनों जो है तो देख लेंगे उस तरह से हम लोग कि पृथ्वी जोड़ीस, ठीक है। अब देखेंगे यहाँ पहला शब्द के अंतिम अक्षर, दूसरा शब्द के पहला अक्षर या वर्ण, यही दोनों का मेल होगा ना। तो इसको हम थोड़ा इसको वर्ण विभाजन करिए, तो वह हलंत जोड़ दीर्घी, ठीक है, जोड़ ये वाला दीर्घी। तो देख लीजिए मिल गया। तो दीर्घी दीर्घी मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घी ही होगा। चलिए, तब उस हिसाब से इसको आप कर दीजिए कि अब ये देखिए, अब वह है तो वह हलांत, यहाँ देख रहे हैं कि ये मिलेगा तो वी हो जाएगा, वी। अब बचा इधर कौन, स, पृथ्वीस, ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना। तो ये सब के सब क्या है, स्वजातीय। उसी तरह से और देख लेते हैं। आप इसको बढ़िया से समझें, इसमें समझ विकसित करने के लिए आपको समय देना होगा, ट्रिक के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बहुत सारे लोग रटते हैं, ट्रिक याद करते हैं। जब बेसिक ठीक नहीं रहेगा तो ट्रिक काम नहीं आएगा। तो चलते हैं हम लोग। दीर्घ स्वर संधि में ही ह्रस्व और ह्रस्व ये जब मिलेंगे तो क्या होगा, दीर्घ। उसी तरह से दीर्घ और ह्रस्व तो भी क्या होगा, दीर्घ। इसी तरह से सब जो आप पहले देखें, बिल्कुल उसी तरह से जो उदाहरण मिल जाए आप अपने ढंग से इसको बना सकते हैं। तो एक उदाहरण के लिए, समझने के लिए केवल एक ले लेते हैं। तो जैसे मान लें कि ले लेते हैं भानु जोड़ उदय, भानु जोड़ उदय। चलिए, ये पहला शब्द है, ये दूसरा शब्द है। पहला शब्द के अंतिम यही है नु, तो नु को हम अगर तोड़े तो न हलंत जोड़ू
ह्रस्व। अब देखिए दूसरा शब्द के पहला वर्ण क्या है, ऊ है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ। अब ये दोनों जब मिलेगा तो क्या हो जाएगा, दीर्घ नु होगा ना। न हलंत जोड़ दीर्घ ऊ, तो ये मिल के क्या बनेंगे, दीर्घ नु। बस इसमें यही करना है, भा लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए नु है तो दीर्घ उकार हो गया, बाकी तो ज्यों के त्यों रहेगा, भानुदय। तो देखिए कितना आसान है। अब जैसे परीक्षा में दे दिया कि भानुदय कौन संधि में, तो हम सोचेंगे कि अरे बीच में दीर्घ उकार आ रहा है, तो दीर्घ जैसी बात बोलेंगे तो दीर्घ तो स्वर संधि में होता है, और स्वर संधि में दीर्घ स्वर संधि में, तो इसी से पकड़ा जाएगा कि दीर्घ ये है, दीर्घ ई कार्य है, दीर्घ ऊ कार्य है, दीर्घ री रहे, आ कार्य है बीच में, आ की मात्रा रहे, तो हम समझ जाएंगे कि वो ये स्वर संधि वाला दीर्घ स्वर संधि वाला है, ठीक है। उसी तरह से इसको देख लीजिए उदाहरण में। तो अगर हम ले लें जैसे स्वयंभू, स्वयंभू आप ले लीजिए, एक शब्द हो गया ये अलग, एक शब्द मान लीजिए। आप उसी तरह से और सोचिए, तो आप सोच सकते हैं, मान लीजिए उदय ले लेते हैं, ठीक है। ये देखिए भू, तो भ हलंत जोड़ दीर्घ उकार, इधर जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण ये ऊ है, ये हम देख ही लिए थे कि पहला शब्द के अंतिम अक्षर, तो इसको हम तोड़ दिए, तब ये अंतिम वर्ण क्या आ गया, दीर्घ ऊ, इधर क्या है, ह्रस्व ऊ, ठीक है। तो ये दोनों मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ ऊ ही होगा। तो बस इसको लिख देंगे, फिर क्या बनेगा इससे, स्वयं, ये तो ज्यों के त्यों रहेगा, चूँकि केवल ये दोनों मिले हैं, ये भू ही रह जाएगा, स्वयं भू आद्य, ये इसमें तो कोई परिवर्तन हुआ ही नहीं है, तो यही है। तो इस तरह से हमने ये देखा। एक और उदाहरण ले लेते हैं, किसमें, दीर्घ स्वर संधि का ही, ताकि आपको किसी तरह का कोई दिक्कत ना हो। उम्मीद कर रहे हैं आपको समझ में आ रही होगी। समय देना होगा क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण इकाई है, इसको समझना है। लोग संधि विच्छेद को रट लेते हैं, तो रटने से नहीं बल्कि आप इसको समझ सकते हैं, ये बहुत ही आसान है। जो वर्ण विभाजन समझते हैं तो इसको समझना बहुत आसान हो जाएगा। तो देखिए जैसे एक हम बताएं कि ये जो है री जोड़ री, तो क्या होगा, दीर्घ री। ये संस्कृत में यूज होता है, हिंदी में उस तरह का प्रचलन नहीं है। तो देख रहे हैं कि इसमें भी क्या है, सजातीय स्वर हैं। ये पहले ही बताएं कि दीर्घ स्वर संधि जो है सजातीय स्वर ही आपस में मिलते हैं। दीर्घ स्वर संधि में सजातीय स्वर वर्ण ही मिलते हैं। तो देखिए, और मिल करके दीर्घ हो जाते हैं। तो उसी तरह से एक उदाहरण ले लेते हैं, पितृ जोड़ ऋण, ठीक है। यहाँ देखिए त हलंत जोड़ री, तोड़ेंगे तो ऐसे ही होगा ना। इधर इसका ये दूसरे, ये तो पहला है, पहले शब्द के अंतिम जो अक्षर होंगे तो हम उसको तोड़ देंगे, यानी कि वर्ण विभाजन कर देंगे। पहला में सिर्फ केवल यहाँ दे देंगे और इसमें तोड़ना नहीं है, बस ये मिलेंगे। तो देखिए ये मिलेंगे तो क्या हो जाएगा, दीर्घ री। हिंदी में इसका उतना प्रचलन नहीं है, बस एक उदाहरण के तौर पे आपको बता रहे हैं। तो देखिए इस तरह से होगा, तो मिलेंगे तो पी तो रहेगा ही, त रहेंगे उसमें दीर्घ ये आ जाएगा, तो इस तरह से होगा। और इधर केवल न बचा तो इस तरह का। ऐसे आपको हिंदी में सिर्फ ये मिलेगा, इस तरह से लोग किए हुए रहते हैं, दिया हुआ रहता है। लेकिन दीर्घ री जो है ये है, संस्कृत में इसका प्रचलन होता है, इस तरह से लिखा जाता है। अगर हम ऐसे केवल करें तो ये तो ह्रस्व ही हो जाएगा, तो री और री मिलकर दीर्घ री होंगे ना। तो दीर्घ री का संकेत ये है, देखिए आप यहाँ और इसको देखिए अंतर, री
हरा सुबरी इस तरह से, दीर्घ जब इसको करना है तो इसमें एक और लगा दीजिए ऐसे, तो ये हो गया। तो हमने इसको देखा स्वर संधि में केवल हम दीर्घ स्वर संधि को समझे हैं, तो आगे हम लोग किस में चलेंगे, गुण स्वर संधि में। ठीक है, तो चलिए गुण। गुण स्वर संधि। ठीक है, अभी जो हम देखें, हम उदाहरण से परिभाषा की ओर जाएंगे। ठीक है, और अपने मन से आप समझ करके उदाहरण से आप परिभाषा निकाल सकते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग चलेंगे, तो जैसे अ जोड़ी क्या बनेंगे, ए। आ जोड़ी क्या बनेंगे, ए। उसी तरह से अगर मान लें कि अ जोड़ दीर्घी तो भी ए, आ जोड़ दीर्घी तब भी ए। इसमें हम ये देख रहे हैं कि इसमें सजातीय स्वर नहीं है, ये विजातीय स्वर मिल रहे हैं। अ और ई है, देख रहे हैं, आ और ई है, अ और दीर्घी है, आ और दीर्घी है। तो ये सजातीय स्वर नहीं है, विजातीय स्वर मिल रहे हैं और इस तरह के परिवर्तन हो रहा है। तो ये परिवर्तन यही विकार हो रहा है, और दो शब्दों जब मिलेंगे तो देखते हैं कि इसमें क्या होता है। ठीक है, अब जैसे मान लेते हैं कि हम एक ले लेते हैं देव जोड़ इंद्र। ठीक है, तो यहाँ देखिए वह को देखेंगे और ई को देखेंगे, तो वह हलंत जोड़ इसको हम कर सकते हैं, और यहाँ ई है ही, इसको मिला दीजिए तो ये क्या बन जाएंगे, ए। तो एक ये जो हम किए तो इसकी मात्रा क्या है, हम लोग इस तरह से देते हैं ना। मात्राओं की संख्या 10 है और इसके बारे में भी हम लोग पहले देख चुके हैं। तो इस तरह के हम लोग देते हैं, ये संकेत है ए का। तो यहाँ पर क्या करेंगे कि दे तो रहेगा ही, अब इस ए और ए मिले हैं लास्ट में, तो इसमें ए कार की मात्रा किस पे जाएगी, देखिए यहाँ पर वह हलंत जोड़ ए मिलेगा तो क्या होगा, वे, यही होगा ना। तो चलिए, तो वह दे देंगे, वे हो जाएगा, और बाकी तो ज्यों के त्यों हो जाएगा। तो इस तरह से सब जो भी शब्द उस तरह से आते हैं, एक आध उदाहरण और हम लोग ले सकते हैं। तो जैसे मान लेते हैं कि हम ले लें आ जोड़ ई पर हम ले लेते हैं, जैसे महाजोड़ इंद्र कर दिए, महाजोड़ इंद्र। चलिए, तो यहाँ देखिए हा, तो हा को हम तोड़ेंगे, हा हलंत जोड़ा, और यहाँ ई है, ये मिल जाएगा तो क्या बनेगा, ए। के लिए किस तरह से हम लोग देते हैं मात्रा, इस तरह का देते हैं ना, तो उसी तरह से कर देंगे। म रहेगा, ये क्या हो जाएगा, हे, अब बाकी तो ये ज्यों के त्यों। तो इस तरह से, ठीक है, इसी तरह से बाकी सब इसी तरह से होंगे, अलग अलग केवल मिला करके कर लेना है। ये तो इस तरह से हुआ। और हम देखते हैं कि अ के बाद उ आए तो क्या बनेगा, ओ। उसी तरह से आ के बाद उ आए तो भी क्या बनेगा, ओ। ठीक है, या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं, आ और दीर्घ उ भी होगा तो भी क्या बनेगा, ओ। उसी तरह से आप कर सकते हैं अ और दीर्घ उ भी मिलेंगे तो भी क्या बनेगा, ओ। और इस तरह से हम देखेंगे कि जब दो शब्द मिल रहे हैं और लास्ट में जब
जो वर्ण या अक्षर जब मिलेंगे पहला शब्द के अंतिम वर्ण या अक्षर और दूसरे शब्द के पहले वर्ण, तो जैसे हम पहले बताएं उसी तरह से मिला लेना है। एक उदाहरण के लिए हम लोग ले लेते हैं, जैसे मान लेते हैं कि आप ले लीजिए समुद्र जोड़ उर्मी, समुद्र जोड़ उर्मी, ठीक है। अब देखिए समुद्र, ये देखिए ये संयुक्त व्यंजन है, इसको हम बताए थे आपको तोड़ने के लिए कि इसका मतलब है कि द आधा र पूरा, ठीक है। तो इसको हम तोड़ेंगे तो द हलंत, ठीक है, जोड़ र हलंत जोड़ अ, लास्ट में क्या आ गया अ, इधर क्या है उ है, ये दोनों मिलेंगे तो क्या होगा ओ हो जाएगा। तो देखिए करेंगे स और मुँह तो रहेगा ज्यों के त्यों। अब यही में काम हुआ था ना, अब इसको क्या करना है ओ, तो देखिए यहाँ ये जो हुआ है तो इसको, इसके लिए मात्रा क्या हम लोग देते हैं यही ना, ये मात्रा, तो ये मात्रा हो जाएगा इस तरह से, बाकी तो ज्यों के त्यों, ठीक है, इस तरह से, ठीक है। चलिए इसी तरह से बाकी को कर लेना है। तो हम लोगों ने देखा दीर्घ स्वर संधि क्या है, किस तरह से होता है। तो हम लोग अगले वीडियो में गुण स्वर संधि को देखेंगे। तब तक के लिए आप सबको धन्यवाद।